आइए नाज़रीन, अब हम कुछ मईशत की बात कर लेते हैं। अकील करीम डैगडी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन एकेडी ग्रुप। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया। एक तो आप हमें बताएं कि डॉलर किस तरह काबू में आ रहा है। देखें, डॉलर का जो इशू है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ एक्चुअल लोगों के जहन में एक बात नहीं आ रही कि हम अपने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, और पहुँचाते इस तरह है कि हर दुनिया में हर चीज़ का एक वेट होता है। इसी तरह रुपये डॉलर का एक वेट होता है। अगर उसको हम कंपेयर करेंगे तो आज भी 270 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ठीक, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिजर्व कम थे, तो उस रिजर्व कम होने की वजह से लोग प्रोपेगेंडा भी ज़्यादा कर रहे थे। हालांकि बिजनेस एक्टिविटीज़ इतनी बुरी नहीं है जितनी बताई जा रही है। कॉरपोरेट रिजल्ट इतने अच्छे आए कि बड़े अरसे के बाद हमने ये रिजल्ट देखे। और ये कितने हिस्से की बात कर रहे हैं आप? ये मैं कह रहा हूँ कोई 10-12 साल में तो मैं गारंटी देता हूँ इस साल के जो रिजल्ट है बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। छोटा इन्वेस्टर परेशान होगा क्योंकि महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन ये भी इन्फ्लेशन हमारे अपने क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि हमने कभी भी एज ए रेगुलेटर कार्टेल रोकने की कोशिश नहीं की, कमोडिटीज़ की प्राइस को रोकने की कोशिश नहीं की। रुपी वीक होता जा रहा था तो हम तो डबल मार खा रहे थे। एक इन्फ्लेशन की वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा था और दूसरा डिवैल्यूएशन की वजह से, तो हमारे ऊपर डबल इम्पैक्ट आ रहा था। तो कर कौन रहा था? खुदा, ये बिजनेस कम्युनिटी होती है। देखें पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो अपनी से रखते हैं, वो सिर्फ 50 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। 38 मिलियन कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिक्स के। अब 38 मिलियन में से सिर्फ 5 मिलियन वो लोग हैं जो एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक, 33 मिलियन लोगों को तो आप निकाल दो, क्योंकि 100, 200, 300 की रेंज के। अब रह गए तकरीबन 5 मिलियन। 5 मिलियन में भी कोई 2.5 मिलियन को आप निकाल दो, क्योंकि 700, 800, 900 की कैटेगरी में आते हैं। अब रह गए 25 लाख खानदान या 25 लाख घर, जो इनकम टैक्स भी दे रहा है, जो स्पेकुलेशन का पार्ट भी बन रहा है, जो पैनिक भी क्रिएट करता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है और हम सब यहीं से पैसे आप तो कह सकते हैं। नहीं, मैं आपको, ये हमारे कमरे में जितने लोग बैठे हैं वो कहेंगे ये देखें जी क्या है कि आप लोगों के बारे में सही है, क्योंकि मैं आपको तो कह ही नहीं रहा, मैं तो उन 25 लाख लोगों में उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आसान है। आप हमारे इस कॉन्फिडेंस सेटल होने की वजह से जब हम ट्रांसफर ऑफ मनी करते हैं या बाहर पैसा भेजते हैं तो ये मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कर कौन रहा? आपने जवाब नहीं दे रहे ना मुझे। देखिए, हम ही लोग हैं ना, हम बिजनेस, आप भी कर रहे थे, हमारे ही लोग हैं सारे। नहीं आप भी कर रहे थे। मैं तो नहीं कर रहे, आपको यकीन से कह सकता हूं, मेरा आज भी $1000 भी अगर पाकिस्तान से बाहर पड़ा हो तो मेरे पे हराम है। ठीक, लेकिन सबको कब तक कन्विंस करेंगे? ठीक, कन्विंस हम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने भाइयों को बता सकते हैं। पैसे हम यहीं बनाते हैं, इस मुल्क को कहीं नहीं जाना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मामलात ऐसे भी नहीं है कि हम इस मुल्क को रिवाइव नहीं कर सकते। बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ये वापस आए, ये किसके कहने पे आए? ये देखें, कॉन्फिडेंस की बातें हुई, कराची में एक मीटिंग हुई, उसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। उस मीटिंग का कोई मकसद नहीं था पॉलिटिकल, उस मीटिंग का सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस बहाल। देखिए, हम सब परेशान थे। जब आपको अगर पैसे बना रहे तो परेशान क्यों थे? देखिए, परेशानी ये होती है कि डिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, एक्टिविटी स्लो होगी, ठीक, इसलिए परेशान थे। ठीक, लेकिन जब किसी ने विल दिखाई, किसी ने कहा नाम क्यों नहीं लेते, सारी दुनिया का नाम लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने विल दिखाई और कहा कि, और उन्होंने कहा कि हम ये जो आप लोगों की कंप्लेन इसको हम ठीक करेंगे। लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हुआ। मैं ये कहता हूं, अगर हम जैसे आर्मी चीफ ने कहा, इसी तरह बाकी रेगुलेटर अपनी आंखें खुली रखें और कोई गलत काम करे, चाहे वो कोई, आर्मी चीफ रेगुलेटर तो नहीं है ना, लेकिन एज ए आर्मी इंस्टीट्यूशन तो है ना। ठीक है, और उसके हेड ने कहा है कि भाई ये केयर टेकर गवर्नमेंट को हम जो कहेंगे वो ज़रूर करेंगे और मुल्क के इंटरेस्ट में करेंगे। ठीक,
तो ये सारी मुल्क के इंटरेस्ट की बातें हो रही हैं। उससे आगाज हुआ है, उससे आगाज हुआ है। बाकी जगहों पे भी अगर हम सब मिल के इस काम को आगे बढ़ाएंगे तलत भाई, मैं आपको अभी बताता हूँ, जुलाई का रिमिटेंस का फिगर क्या था? 1.8 बिलियन जी, मैंने देखा उसमें से। और अगस्त का फिगर आया 2 पॉइंट अबव। अगर ये हर्डल्स हमारे लोग क्रिएट ना करते, हमारे लोग कहते हैं कि आप टैक्स लोकल से तो लो, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है उनको आप टैक्स नेट में क्यों लाना चाहते हो? वो वहाँ काम करते हैं, टैक्स देते हैं, अपने घरों को पैसे भेज रहे हैं। अब आप उनको कहते हैं कि आप एडवांस इनकम टैक्स दे, वो भाई उनसे आप क्यों ले रहे हो? चलिए इसमें आता हूं मैं। अभी फिर हमने जरा स्मगलिंग की, क्रैकडाउन के ऊपर भी बात करनी है, इन्वेस्टमेंट की, कॉन्फिडेंस की भी बात करनी है, ब्रेक के बाद। एकेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बता रहे हैं कि जो नताइज अभी तक आए हैं 75 साल में नहीं है। लेकिन ज़रा इसको, ये क्रैकडाउन जो है स्मगलिंग के ऊपर, और बिलखुसूस कराची में जिक्र भी हुआ कि ईरान का तेल वगैरह दूसरे मामला भी हैं, माफिया के ऊपर ऑपरेशन भी शुरू हुआ है, ये भी उन्हीं इनिशिएटिव्स की तरह है जिसके जरिए डॉलर वाला कॉन्फिडेंस देखिए, हमें अक्रॉस द बोर्ड अगर वीट में कोई गड़बड़ कर रहा है उसको रोकना है, बाकी जगहों पे कोई डॉलराइजेशन की तरफ जाए उसको रोकना है, ठीक, कोई अगर गोल्ड की तरफ जा रहा है उसको भी रोकना है, क्योंकि ये प्रीमियम पे गोल्ड लेके पाकिस्तानी कमा नहीं सकते। पाकिस्तानी इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है। घर पे बैठ के अगर वो कहेगा मैं डॉलर खरीद के पैसे कमा लूं, तो उसके 25 साल का आप रिजल्ट उठाएंगे तो रिजल्ट 7-8% से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसका रिजल्ट 30%, 35% मिलेगा। तो ये तमाम क्रेडिट आप आर्मी चीफ को देते हैं? फिर मैं उनको ये कहूंगा कि कॉन्फिडेंस के उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा। दूसरों को भी लेना चाहिए, दूसरों को भी चाहिए आए। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की। ये आर्मी चीफ तो मौजूद थे, तो पीडीएम की हुकूमत के दौरान ये क्यों नहीं हुआ? देखिए, पीडीएम के उस वक्त क्या मसले थे? उसमें मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी और कोलेशन बहुत बड़ी थी उनकी। अब केयरटेकर है, केयरटेकर में तो बंदा ज्यादा लोगों को समझाना नहीं है ना, टेक केयर कर लेता है। तो उसमें मेरे ख्याल से उनकी भी ख्वाहिश होगी कि कोई आगे आए, तो वो आगे आए, तो उन्होंने सपोर्ट किया उसको। तो निज़ाम इस वक्त आपके ख्याल में दोबारा से रिवाइवल की तरफ जा रहा है? मेरा ख्याल है कि बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। आज आपके एक ट्रेडर नुमाइंदे ने लाहौर के अंदर कहा जी कि इसको 1 साल ऐसे ही चलने दें, आपका क्या ख्याल? देखिए, मैं ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी, मैं नहीं, मतलब आप तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर 6 महीने का जो इन्होंने कहा है और 6 महीने में अगर ये इसको काबू कर सकते हैं या एक अच्छी पॉलिसी बना के दे सकते हैं, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। वो पॉलिसी लेके हमें आगे चलना चाहिए। और कोई भी, जैसे 94 में मनमोहन सिंह ने पॉलिसी बनाई है, आप इंडिया का पूरा रिवाइवल देख लें 94 के बाद है। लेकिन वो आर्मी चीफ तो नहीं था ना। देखिए, पॉलिटिकल थे ना, एक इकोनॉमिस्ट थे। हाँ, तो हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट को आप टीवी पे बिठा दो, वो 3 दिन में आपको साबित कर देगा मुल्क खत्म हो गया। नहीं, हमने सारे इकोनॉमिस्ट तो तैयार किए। अब देखें, शमशाद साहब भी मौजूद हैं, फिर दूसरे भी थे, फिर तरीन साहब मौजूद थे, फिर पॉलिटिकोस भी थे, असद उमर मौजूद थे, फिर जाक डार थे, मतलब हमने बहुत से लोग। देखें, मेरा अपना ये ख्याल है कि हमने किसी को चांस पूरा नहीं दिया। हमने उनको सीटें दी हैं 2 साल, 1.5 साल। मैं तो कहता हूँ एक आदमी को जब आप ला रहे हो ना, 4-5 साल उसको बिठा दो, ठीक, उससे पॉलिसी लो या उसके बारे में कमेंट्स दो कि ये फेलियर है। और इसमें निगरान हुकूमत नहीं आती, 4-5 साल बिठा दो। देखिए, निगरान को हम जुमले बोलेंगे, कल कोर्ट हमें बुला लेगी, परसों कोई और बुला लेगा। नहीं, आजकल कोर्ट भी ट्रांजिशन में है, आजकल उनका अपना धंधा चल रहा है। इतनी ज्यादा खतरनाक बात मुंह से नहीं कह सकते जो हमारे बस की बात है। मन में क्या है, कुछ थोड़ा सा बताएं। देखिए, मन ये कहता है कि पाकिस्तान में कार्टेल नहीं होने चाहिए। मन ये कहता है कि हमारा मुल्क फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, हम कारोबार की तरफ रागिब नहीं होते, हम कोशिश करते हैं कि इधर उधर से निकले। देखिए, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, जो इस वक्त पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कहीं नहीं मिलेगी आपको। इस वक्त सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के आप रिजल्ट उठा ले, आपकी सोच से बाहर रिजल्ट होंगे। इतने पैसे दुनिया में कोई फाइनेंशियल सेक्टर नहीं कमा रहा होगा जितने आज पाकिस्तान में लोग कमा रहे हैं। फिर आप फर्टिलाइजर में चले जाएं, फिर आप सीमेंट में चले जाएं, फिर आप फार्मा में फार्मा को थोड़ी प्रॉब्लम हुई है क्योंकि उनको प्राइस इंक्रीज नहीं मिली, लेकिन स्टील है, आप सारे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं।
फॉर द टाइम बिंग ऑटो सेक्टर उठा के देख लें, ऑटो सेक्टर के पिछले हफ्ते में जितने रिजल्ट आए सारे रिकॉर्ड प्रॉफिट। जाहिर है लेकिन आप किसी से बात करेंगे वो यही कहेगा बहुत बुरे हालात हैं। सो आपको अच्छा नजर आ रहा है मुझसे। देखिए, मैं अभी एक और बात कहूंगा एनर्जी मिनिस्टर और पेट्रोलियम मिनिस्टर के लिए, खुदा के लिए, जो सब्सिडी आपके यहाँ से जा रही है इसको ख़त्म करें और पुअर को डायरेक्ट सब्सिडी दें। ठीक, अमीरों से ख़त्म करें सब्सिडी और पुअर को जितना दे सकते दे दे। अगर 200-300 यूनिट वालों को फ्री बिजली दे सकते तो दे दें। अब मुझे यहाँ भी प्रोग्राम क्लोज करना है। आपने